बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी नुक्ता तो ये समझ लिया जाए, तमाम लोग इसको जान लें कि इस्लाम किसी टेक्नोलॉजी या किसी तरक्की की मुखालफत नहीं करता। आप जितना मर्ज़ी तरक्की करें, लेकिन उस तरक्की का जो लुब्बे लुबाब या उस तरक्की का महवर और मकसूद इंसानियत की खिदमत हो, ना कि इंसानियत की तबाही हो। ठीक। ये जो इंटेलिजेंस आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, ये बुनियादी तौर पर डॉक्टर जॉन मैकार्थी नाम के एक शख्स था। उसने मुसलमान साइंसदान रियाजीदान ख्वारज़मी अल ख्वारज़मी जी, मशहूर हैं, जी, उनका जो बनाया हुआ लॉगरिथम था, उस लॉगरिथम को काम में लाते हुए उन्होंने 1950 में 1950 में ये एक तस्वर पेश किया था कि इस तरह से मशीनों के अंदर आर्टिफिशियल जो है ना वो इंटेलिजेंस का सिलसिला किया जा सकता है और इनसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम शुरू हुआ। और इससे पहले जैसे ख़ुदकार बहुत सारी मशीनें, रोबोट ये तैयार किए गए। और अब जैसा कि आपने इंट्रो में तारफ़ करवाया कि ऐसी मशीनें भी आ चुकी हैं और ऐसा सिलसिला आ चुका है कि जो आने वाले वक्तों में हमें फ़वाइद के साथ साथ बहुत सारे नुकसानात की तरफ भी लेके जाएगा। जहाँ तक शरई नुक्ता नज़र है, तो शरई नुक्ता नज़र से आप इस तरह की कोई भी मशीन अगर बनाएं तो आपके लिए मुबाह है। अच्छा, और मुबाह का जो कानून है, चूँकि अल इबाहा तो अल अस्ल फ़िल अशिया अल इबाहा, के तमाम अशिया में असल जो है ना वो इबाहत है। बाद में उसका जो इस्तेमाल है वो उसको हलाल या हराम की तरफ या ममनुआत की तरफ ले जाता है। तो आप दीगर मुबाह चीज़ों की तरह इस मुबाह को भी अगर आप गैर शरई, गैर इस्लामी अंदाज से इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए फतवा आएगा कि ये नाजायज़ है। ठीक है। हाँ, आप अगर इस तरह की इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दिफा के मैदान में, सेहत के मैदान में, खेलों के मैदान में, एंटरटेनमेंट के मैदान में, मार्केटिंग के मैदान में, बैंकिंग के मैदान में, यानी ऐसे मैदान में देखें, आज इंसान ग़िज़ाइयत की बगैर भूखे मर रहे हैं। आप तरक्की करें और इस फील्ड में करें। आज बहुत सारी बीमारियों से लोग जनाब लड़ रहे हैं और गरीब ममालिक में तशख़ीस न होने की वजह से लोग जान से चले जाते हैं। तो आप ऐसा मशीनें बनाएं, अगर आप इस तरह की बना रहे हैं कि आप उनके साथ बहुत सारी लज्जतें भी हासिल कर रहे हैं, तो आप ऐसी तो आसानी से ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं कि जिसके ज़रिए से आप दकीक से दकीक और मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा बीमारियों का इलाज ऑन दी स्पॉट आप कर सकें। लोगों को जनाब न एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत पड़े, न कोई और, किसी न किसी एक बिल्डिंग के अंदर इस तरह का कोई रोबोट मौजूद हो, कोई मशीन मौजूद हो, और उस बिल्डिंग के जो भी मरीज़ हो वो जाकर चेकअप भी वो खुद करे, दवाई भी खुद तजवीज़ करे, और इस तरह से लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन अफसोस ये है कि इंसान जो तरक्की कर रहा है वो इंसानियत की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उमूमन हमने देखा है कि उसके पीछे उसकी ख़राबी ही हमें दी एंड ऑफ द डे या दी एंड ऑफ द स्टोरी नज़र आती है। ठीक है। अब जो आपने क्वेश्चन किया है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़ाहिर है जहाँ इसके फ़ायदे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, तो इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात भी हैं। जिस तरह से कि जज़ा और सज़ा का ताल्लुक़ ये इंसान के साथ है। और अब जैसे आपने कहा कि भई इस तरह तो एक ख़तीब को खुतबा देने हो जाए, उलमा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक इस तरह का रोबोट बना दिया और उसी से सवाल पूछे जाएँ और वही तबलीग जी, करे, वही टीचिंग करे, वो सारा कुछ करे। तो सवाल ये है कि क्या इसमें ये वाला ऑप्शन भी शामिल है कि किसी जर्नल की ज़रूरत नहीं है, किसी कर्नल की ज़रूरत नहीं है, किसी जनाब वाला वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने भी देखा इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा जो तजर्बा किया गया वो मज़हबी हवाले से किया गया कि क्या हमें मज़हबी रहनुमाओं की ज़रूरत है, हमें पोप की ज़रूरत है, हमें उलमा की ज़रूरत है। तो जब हम इस जो है ना पूरे तबका है जो कि बुनियादी तौर पर इन चीज़ों के पीछे तो इल्मियाती सही, तो क़ुव्वतें हैं वो हैं, तो हम जब उनको देखते हैं तो फिर हमें यहाँ ये भी समझ आ रहा है ठीक है, कि ये भी एक लोगों को सही। दीन से दूर करने के लिए एक जो है ना अगर कोशिश इसका हो रही गलत है। इस्तेमाल है तो तो वो दीन गलत, दुनी है। अच्छा देखें, बहुत सारी चीज़ें जिनका गालिब इस्तेमाल जो है ना वो गलत हुँ, होता है। बाज़ उनमें अच्छाइयाँ भी हो ठीक सकती है, हैं, ठीक है, लेकिन वो 2% अच्छाई होगी, 98% बुराई होगी, तो उसको बुराई ठीक में है, ही शुमार किया जाएगा, उसको अच्छाई में शुमार नहीं किया ठीक है। जाएगा।